द की पॉइंट के मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन मोहतरम, आज की वीडियो में हम पाकिस्तान के JF-17 थंडर ब्लॉक 3 और ब्लॉक 4 के बारे में बात करेंगे और पाकिस्तान के मायानाज लड़ाका तैयारे JF-17 थंडर ब्लॉक 3 में कौन कौन सी खासियतें होंगी, इसकी स्पीड, रेडार, इंजन और इसकी बॉडी में इस्तेमाल किए जाने वाले मादे कैसे होंगे, इसमें पाई जाने वाली सलाहियतों की वजह से ये तैयारा किन किन मुमालिक के बनाए जाने वाले तैयारों को पीछे छोड़ देगा। इसके अलावा ये भी देखेंगे कि इसमें कौन कौन से पाकिस्तान के फखरिया क्रूज मिसाइल लगाए जाएंगे और मजीद ये कि ब्लॉक 4 का डिजाइन और एयर फ्रेम कैसा होगा और कब तक इसकी मालूमात अवामुन्नास तक पहुंच पाएंगी और पाकिस्तान किस तरह अपने लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में तब्दील करने जा रहा है। दोस्तों, आपको बताते चले कि पाक फिजाइया के साबिक चीफ के मुताबिक JF-17 थंडर ब्लॉक 3 का एक स्क्वाड्रन अगले साल की शुरू में पाक फिजाइया में शामिल कर दिया जाएगा। मुख्तलिफ दिफाई तजिया निगारों के मुताबिक JF-17 ब्लॉक 3 के कुछ एयरक्राफ्ट मुमकिन तौर पर इस साल के दूसरे हाफ में पाक फिजाइया के हवाले कर दिए जाएंगे, जबकि फुल फ्लैग स्क्वाड्रन अगले साल की शुरू में इंशाअल्लाह पाक फिजाइया में बाकायदा शामिल कर दिया जाएगा। पाकिस्तान के मायानाज लड़ाका तैयारे JF-17 थंडर के जदीद तरीन वर्जन ब्लॉक 3 की डिजाइन को हतमी शक्ल दी जा चुकी है, जिसके बाद ये चौथी नस्ल के लड़ाका तैयारों से भी ज्यादा जदीद हो जाएगा और अपनी सलाहियतों के बलबूते पर अमरीकी F-16, F-18, F-50, रूस के सुखोई 27 और फ्रांस के मेराज 2000 जैसे मशहूर लड़ाका तैयारों तक को पीछे छोड़ देगा। JF-17 थंडर ब्लॉक 3 का इंजन ज्यादा ताकतवर होगा, जिसकी बदौलत ये आवाज के मुकाबले में दुगनी से भी ज्यादा रफ्तार यानी कि माक 2+ से भी परवाज करने की सलाहियत रखता होगा। इसमें खास किस्म के कम वजन लेकिन मजबूत मादे इस्तेमाल किए जाएंगे, जो एक तरफ से इसका मजमूई वजन ज्यादा बढ़ने नहीं देंगे, जबकि दूसरी तरफ उसे दुश्मन के रेडार की नजरों से भी बचने के लिए मदद फराहम करेंगे। नाजरीन मोहतरम, JF-17 थंडर ब्लॉक 3 ऐसे जदीद तरीन रेडार से भी लैस होगा, जिसे जाम करना दुश्मन के फिजाई दिफाई निजाम यानी कि एयर डिफेंस सिस्टम के लिए इंतहाई मुश्किल काम होगा। पायलट का हेलमेट जदीद टेक्नोलॉजी का शाहकार होगा, जो तैयारे के अतराफ से बेहतर निगरानी के अलावा हथियारों पर बेहतरीन कंट्रोल की सलाहियत भी देगा। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, JF-17 थंडर ब्लॉक 3 में तवील फासले पर मौजूद जमीनी अहदाफ का बेहतरीन निशाना लेने के लिए खुसूसी आला, जिसे टारगेटिंग पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, वो इजाफी तौर पर नस्ब किया जाएगा, जबकि उसे जमीनी फिजाई अहदाफ को उनसे खारिज होने वाली गर्मी के बुनियाद पर शनाख्त करने और निशाना बांधने वाले निजाम, जिसको IRST के नाम से जाना जाता है, उससे भी मुमकिन तौर पर लैस किया जाएगा। अपने ब्लॉक 2 वर्जन की तरह JF-17 थंडर ब्लॉक 3 में भी दौराने परवाज ईंधन भरवाने की सहूलत मौजूद होगी, जिसके बायस ये 2500 किलोमीटर दूर तक किसी हदफ को निशाना बना सकेगा। ये फिजा से फिजा और फिजा से जमीन तक मार करने वाले दूसरे मिसाइलों के अलावा नजर की हद तक दूर तक मार करने वाले BVR मिसाइलों से भी लैस होगा। नाजरीन मोहतरम, पाकिस्तान की बर्री अफवाज के लिए बनाए जाने वाले बाबर क्रूज मिसाइल में तरामीम के बाद उसे रात क्रूज मिसाइल की शक्ल दे दी गई है, जो कि रवायती या गैर रवायती असलहा से लैस करके JF-17 थंडर ब्लॉक 3 में नस्ब किया जाएगा, जिसके बायस ये सैकड़ों किलोमीटर दूर जमीनी अहदाफ को ठीक ठीक निशाना बना सकेगा। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन गिरामी, इम्कान ये है कि JF-17 थंडर ब्लॉक 3 के कॉकपिट में 2 अफराद की गुंजाइश होगी। अंदाजा ये भी है कि अब तक इस पर काम का आगाज हो चुका है, क्योंकि मुतवक्के तौर पर इन लड़ाका तैयारों को पाक फिजाइया के सुपुर्द करने का सिलसिला 2021 से ही शुरू हो जाएगा। इन तमाम खूबियों के साथ साथ ये बहुत कम खर्च लड़ाका तैयारा भी है और इस तरह का JF-17 थंडर ब्लॉक 1
विकिपीडिया के मुताबिक फी तैयारा लागत $25 मिलियन थी। ब्लॉक 2 पर $28 मिलियन फी तैयारा लागत आई, जबकि ब्लॉक 3 के बारे में अंदाजा ये लगाया जा रहा है इसकी हर पैदावारी यूनिट की मुमकिना लागत $32 मिलियन होगी। अगर इस लागत का मुआवजा पुराने किस्म के F-16 तैयारों ब्लॉक 52 से किया जाए तो मालूम होगा कि इनकी असल कीमत 20 मिलियन यानी के $2 करोड़ फी तैयारा के लगभग है, लेकिन ये पाकिस्तान को 34 मिलियन यानी के $3 करोड़ 40 लाख फी तैयारा के हिसाब से फरोख्त किए गए। दोस्तों, कुछ माह पहले अमेरिका से इसी पुरानी किस्म के मजीद F-16 तैयारों की खरीदारी का मामला भी इसीलिए खटाई में पड़ गया था, क्योंकि अब के बाद अमेरिका ने पाकिस्तान से इनकी फी तैयारा कीमत $87 मिलियन से भी कुछ ज्यादा तलब कर ली थी, जो F-16 की पिछली कीमत से भी 2.5 गुना ज्यादा थी। भारत ने फ्रांस से 36 अदद राफेल लड़ाका तैयारे खरीदने का मुआहदा किया, जिसके तहत राफेल की फी तैयारा कीमत तकरीबन $242 मिलियन तय की गई, जबकि उस मुआहदे की मजमूई लागत 8 अरब 70 करोड़ है। इन तमाम आदादो शुमार से साफ जाहिर ये है कि JF-17 थंडर ब्लॉक 3 अपनी खुसूसियात और सलाहियतों के एतबार से दुनिया के जदीद तरीन लड़ाका तैयारों के हम पल्ला होने के साथ साथ पाकिस्तान के लिए कम खर्च भी है। इन सब से बढ़कर बात यह है कि JF-17 थंडर की बदौलत पाकिस्तान ने मकामी तौर पर अस्करी तैयारा साजी में खुद कफालत की तरफ कदम बढ़ाना शुरू कर दिया है। इस वक्त भी जब ये वीडियो बनाई जा रही है, JF-17 थंडर के मंसूबे में टेक्नोलॉजी के एतबार से पाकिस्तान का हिस्सा 58% तक पहुंच चुका है और मुस्तकबिल में ये और भी ज्यादा होने की तवक्को है। JF-17 थंडर ब्लॉक 3 पाकिस्तानी इंजीनियर्स का मिसाली और इंतहाई काबिल फख्र कारनामा है, जिसके लिए पाक फिजाइया के दिफाई मंसूबा साज और पाकिस्तान एरोनॉटिकल कम्प्लेक्स यानी के PAC के इंजीनियर्स मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। नाजरीन मोहतरम, अब अगर बात की जाए ब्लॉक 3 के बाद आने वाले ब्लॉक 4 की, तो गैर मुसद्दिका इतलात के मुताबिक PAC में JF-17 थंडर के इससे भी ज्यादा जदीद वर्जन ब्लॉक 4 पर इब्तदाई काम का आगाज हो चुका है। अगरचे इस बारे में तफसीलात दस्तयाब नहीं है, लेकिन उम्मीद की जा सकती है कि अपने ब्लॉक 4 के साथ JF-17 थंडर भी 5वीं नस्ल के लड़ाका तैयारों में शामिल हो जाएगा। दोस्तों, जब भी कोई नया तैयारा बनाया जाता है तो इस तैयारे के फ्रेम और बाकी इसमें इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजी बेहतर से बेहतरीन करने के लिए इदारे भी मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट मॉडल तैयार करते रहते हैं। यही वजह है कि JF-17 थंडर के एयर फ्रेम और बाकी टेक्नोलॉजी को मजीद बेहतर करने के लिए पाकिस्तान और चीन की तरफ से काम जारी है, क्योंकि पाकिस्तान बाकी मुमालिक की तरह अपने हथियारों के कॉन्सेप्ट मॉडल वक्त से पहले पब्लिक नहीं करता। इसलिए अगर कोई वक्त से पहले आपको JF-17 थंडर ब्लॉक 4 का मॉडल दिखाए तो वो उसका खुद का तैयार करदा हो सकता है। दोस्तों, जैसे ही पाकिस्तानी JF-17 थंडर ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 आलमी दिफाई मार्केट में पहुंचा तो लाइट कॉम्बैट होने की वजह से ये मल्टी रोल तैयारा अपनी इंतहाई मुनासिब कीमत की वजह से बहुत मकबूल हुआ और थोड़े से अरसे में इसके बहुत से खरीदार बन गए। इस वक्त पाकिस्तान के अलावा म्यांमार और नाइजीरिया इस तैयारे को ऑपरेट कर रहे हैं। यही वजह है कि भारत पाकिस्तान से हसद में जलते हुए अपने तैयारे बनाकर आलमी दिफाई मार्केट में अपना भी नाम बनाना चाहता है, मगर जैसे ही पाकिस्तान का अज़म प्रोजेक्ट में तैयार किए जाने वाला स्टेल्थ फाइटर जेट मंजरे आम पर आएगा तो भारत का लटका हुआ मुंह उस वक्त दिखने वाला होगा। दोस्तों, उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। नई वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।